गुड मॉर्निंग बच्चों, CCL स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय BA पार्ट 5 धंधा के व्यवस्था के स्वरूप भाग नंबर 1 के बारे में समझेंगे। आज का हमारा पॉइंट है साझेदारी पीढ़ी के प्रकार। साझेदारी पीढ़ी के प्रकार में 3 मुख्य पॉइंट दिए गए हैं। ए, अवधि के अनुसार, बी, दायित्व के अनुसार, सी, पंजीकरण के अनुसार। हम सबसे पहले देखेंगे अवधि के अनुसार। अब अवधि के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के प्रकार में भी 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो पहले पॉइंट ऐच्छिक साझेदारी पीढ़ी, उसके बारे में समझेंगे। हमें खास करके याद रखना है कि साझेदारी पीढ़ी के प्रकार में 3 विभाग दिए गए। पहला अवधि के अनुसार, दूसरा दायित्व के अनुसार और तीसरा पंजीकरण के अनुसार। तो हम सबसे पहले अवधि के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के प्रकार जो होते उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कि अवधि के अनुसार में भी 3 पॉइंट दिए गए, उसमें से सबसे पहला पॉइंट ऐच्छिक साझेदारी है। तो ऐच्छिक पीढ़ी किसे कहते हैं, आइए समझें। इस प्रकार की साझेदारी पीढ़ी की आयु साझेदारों की इच्छा पर आधारित होती है। इसमें समय अवधि निश्चित नहीं होती है। जब तक साझेदारों के मध्य सहमति और एकता होती है तब तक पीढ़ी चलती है। यदि कोई भी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करने का इच्छुक हो तो कानूनी नोटिस देकर पीढ़ी का विसर्जन करा सकता है। दूसरा पॉइंट निश्चित अवधि की साझेदारी पीढ़ी। जब साझेदारी अनुबंध में साझेदारी की अवधि पुनः निश्चित हो तब इसको निश्चित अवधि की साझेदारी कहा जाता है। अवधि पूर्ण होने पर स्वतः ही पीढ़ी का विसर्जन हो जाता है। ऐसा होने के बावजूद पीढ़ी के सभी साझेदार यदि सहमत हो तो अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। तीसरा पॉइंट निश्चित कार्य के लिए साझेदारी पीढ़ी। साझेदारी अनुबंध द्वारा कोई निश्चित कार्य करने के लिए साझेदारी पीढ़ी की स्थापना की जाती है, तो इसे निश्चित कार्य के लिए साझेदारी कहते हैं। निश्चित कार्य पूर्ण होने पर ऐसी पीढ़ी का स्वतः विसर्जन हो जाता है। उदाहरण पुल, रोड, नहर आदि के निर्माण कार्य के लिए साझेदारी। तो ये बात हमने कही थी, अवधि के अनुसार साझेदारी की पीढ़ी के बारे में हमने चर्चा की। आगे हम दायित्व के अनुसार, जो हमारा बी पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था दायित्व के अनुसार। अब दायित्व के अनुसार में भी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट सीमित दायित्व वाली साझेदारी पीढ़ी। यदि साझेदारी पीढ़ी का विशिष्ट प्रकार है कि पीढ़ी के मात्र एक साझेदार के अतिरिक्त शेष साझेदारों का दायित्व सीमित रखा जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट असीमित दायित्व वाली साझेदारी पीढ़ी। इस प्रकार की साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यदि पीढ़ी का दायित्व कुल संपत्ति की तुलना में बढ़ जाए तो प्रत्येक साझेदार को अपनी निजी संपत्ति बेचकर धंधे का दायित्व चुकाना पड़ता है। तो ये दोनों पॉइंट दायित्व के अनुसार पीढ़ी के प्रकार थे। अब तीसरा पंजीकरण के अनुसार।
अब पंजीकरण के अनुसार में भी 2 पॉइंट हैं। पंजीकृत साझेदारी पीढ़ी। जिस साझेदारी पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन पीढ़ियों के रजिस्ट्रार के पास हुआ हो तो उसे पंजीकृत साझेदारी पीढ़ी कहते हैं। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाया हो तो पीढ़ी का लेना वसूल करने के लिए राहित पक्ष पर अदालत द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अन्याय नहीं परंतु हितकारी है। दूसरा पॉइंट, अपंजीकृत साझेदारी पीढ़ी। यदि साझेदारी पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन पीढ़ियों के रजिस्ट्रार से न करवाया हो तो इसे अपंजीकृत साझेदारी पीढ़ी कहा जाता है। इस प्रकार की पीढ़ियाँ अपने लेने की वसूली अदालत द्वारा सरलता से नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार साझेदारी पीढ़ी के प्रकारों के बारे में समझाया गया। हमें खास तौर पर याद रखना है साझेदारी पीढ़ी के प्रकार में 3 प्रकार, अवधि के अनुसार, दायित्व के अनुसार और पंजीकरण के अनुसार मुख्य पॉइंट हैं।